महिलाओं के लिए भी ये मुद्रा बहुत विशेष मानी जाती है। महिलाओं के लिए गर्भाशय से संबंधित समस्या में ये मुद्रा बहुत ही लाभदायक होती है। इसके अलावा मासिक धर्म से संबंधित समस्या में, मासिक धर्म अनियमित आता हो, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती हो, दर्द बहुत ज़्यादा होता हो, क्रैम्प्स पड़ते हो, मूड स्विंग होता हो, ऐसी समस्या में गुप्तहरी मुद्रा बहुत लाभदायक मानी जाती है। यह मुद्रा स्त्री और पुरुष दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्या में विशेष काम करती है। इसी के साथ साथ यह मुद्रा आकर्षण शक्ति को भी बढ़ाने वाली मुद्रा मानी जाती है। यह मुद्रा मानसिक विकारों में भी विशेष मुद्रा मानी जाती है। तो शारीरिक लाभ तो इसके है ही, इसके अलावा मानसिक विकारों में भी इस मुद्रा के बहुत से लाभ है। तो ये बहुत ही विशेष, बहुत ही लाभदायक जो गुप्तहरी मुद्रा है, इसका अभ्यास 18 वर्ष से ऊपर वाले सभी स्त्री और पुरुष कर सकते हैं। इस मुद्रा को करना कितनी देर के लिए है? इस मुद्रा का अभ्यास आपको कम से कम 5 मिनट तो करना ही है। वैसे 15 मिनट आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। तो किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठने के बाद इस जो मुद्रा को करने की विधि है, बहुत ही सरल और सिंपल विधि है। आपके जो ये दोनों हाथ है, अंगूठों को आपको मोड़ देना है अंदर की साइड में और मुट्ठियाँ इस प्रकार से कस के बंद करनी है। और इसको आप अलग अलग जगह पर रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इस प्रकार से सुखासन में बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी का सीधा होना अनिवार्य है। आप किसी भी आसन में बैठे हुए हो, इसको आप रख सकते हैं अपने स्वादिष्टान चक्र के सामने, यहाँ पर इस प्रकार से। दूसरा, इसको आप चाहे तो इस प्रकार से यहाँ पर भी रख सकते हैं, अपने जंघा के ऊपर या नी के ऊपर। जैसे आप वज्रासन में बैठे हैं तो उस कंडीशन में आप इसको इस प्रकार से अपने थाई के ऊपर भी रख सकते हैं। आप मुट्ठी को चाहे तो ऐसा कीजिए या ऐसा कीजिए, दोनों प्रकार से चल जाएगा। या आप इसको इस प्रकार से अनाहत चक्र के सामने भी रख सकते हैं। तो कहाँ पर रखना है? जैसे जिन लोगों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कोई समस्या नहीं, कोई स्त्री के गुप्त रोग या पुरुषों के गुप्त रोग के लिए विशेष करना चाहता है, वह रखेगा अपने स्वादिष्टान चक्र के सामने यहाँ पर। जो मानसिक रोगों के लिए करना चाहेगा वो रखेगा अपने यहाँ पर नी के ऊपर या फिर अपने अनाहत चक्र के सामने। अब जो लोग इसको ज़्यादा समय के लिए करना चाहते हैं या जो लोग मानसिक विकारों के लिए या शारीरिक बल के लिए करना चाहते हैं, उनको क्या करना है, आराम से इसको दबा कर रखिए और प्राणायाम कीजिए। पूरक यानी कि सांस को अंदर भरना, कुंभक यानी कि सांस को अंदर ही रोक कर रखना, अंतर कुंभक हो जाएगा, और रेचक धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन जो स्त्री और पुरुष गुप्त रोगों को ठीक करने के लिए करना चाहते हैं, खास करके यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं, खास करके शीघ्र पतन की समस्या में करना चाहते हैं, वो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? इसको अपने रखेंगे यहाँ पर स्वादिष्टान चक्र के सामने, मुट्ठी को कस देंगे, शक्ति लगाकर दबाएंगे, सांस को अंदर भरेंगे और साथ ही साथ मूलबंद लगाएंगे। जैसे मूलबंद लगाते तो अपने रेक्टम मसल, यूरिनरी मसल को ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे और यथाशक्ति सांस को अंदर होल्ड करके रखेंगे। अब आपकी जितनी भी क्षमता है उतनी देर तक अपने सांस को अंदर ही रोक कर रखना है। तब तक हाथों को कस कर दबा के रखना है और पूरी तरह से मसल को ऊपर पुल करके रखना है। जैसे आप सांस रोकने की क्षमता आपकी खत्म हो जाएगी, सांस को छोड़ देना है वापस और मूलबंद को भी छोड़ दीजिए। रेक्टम मसल, यूरिनरी मसल को जो पुल करके रखा था उसको भी लूज छोड़ दीजिए और हाथों की मुट्ठी को खोलना नहीं है, बस लूज छोड़ देना है। जो कसा था उसको लूज छोड़ देना है। जैसे फिर से इसको इसी प्रकार से करेंगे। लंबी सांस भरी, सांस भरते हुए हाथों को कस दिया, साथ ही साथ मसल को पुल करके रखा, मूल बंद लगा दिया और जब तक सांस अंदर होल्ड है तब तक दबा के रखा हाथों को। और जैसे सांस को बाहर छोड़ना शुरू कर दिया, मूल बंद को भी छोड़ दिया और हाथों को भी थोड़ा सा लूज कर दिया। जिस प्रकार से कीगल एक्सरसाइज करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से करना है। लेकिन कीगल एक्सरसाइज से जो लाभ मिलता है ना, ईडी की समस्या में या पौरुष शक्ति बढ़ाने में जो लाभ मिलता है, उससे कई गुना ज्यादा इस मुद्रा से लाभ मिलेगा। योनि मुद्रा एक अत्यंत विशेष और उपयोगी मुद्रा है।
और यह मुद्रा खास करके महिलाओं के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। इस मुद्रा को पुरुष भी कर सकते हैं, उनको भी लाभ होता है, लेकिन महिलाओं के लिए ये विशेष लाभ देने वाली मुद्रा है। जैसे इसके नाम में है योनि मुद्रा, यह शब्द हमारे प्रजनन अंगों को दर्शाता है। और इस मुद्रा के अगर हम लाभ की बात करें तो यह मुद्रा हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रभावित करती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्या में अत्यंत लाभदायक होती है। महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित समस्या, मासिक धर्म में आने वाली रुकावटें, ब्लडिंग बहुत ज्यादा होना, अनियमित मासिक धर्म आना, भयंकर पेन होना, क्रैम्प्स पड़ना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना इत्यादि प्रकार की समस्या में योनि मुद्रा अत्यंत लाभदायक होती है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी की समस्या में, यूट्रस की समस्या में यह मुद्रा बहुत उपयोगी होती है। मेनोपॉज के समय होने वाले बदलावों में, होने वाली परेशानियों में योनि मुद्रा लगाकर उससे बचा जा सकता है। बांझपन की समस्या हो, अरुचि की समस्या हो, इस प्रकार की समस्या में भी जो है योनि मुद्रा अत्यंत लाभदायक है। करना किस प्रकार से? बहुत सरल सिंपल विधि है। आपके जो ये दोनों हाथ है और ये लास्ट वाली जो उंगलियां है, इनको जोड़ दीजिए आपस में और फिर उसके बाद इसको मोड़ दीजिए। इसको मोड़ने के बाद आपकी तर्जनी और अंगूठा दो ऐसे बचते हैं और इन हाथों को आपको इस प्रकार से जोड़ना है। ये देखिए जो मुड़ी हुई उंगलियां है ऐसे जुड़ेगी और उसके बाद इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी को ऐसे जोड़ना है और अंगूठे इस प्रकार से जोड़ना है और ये देखिए फिर से ये आपकी बन जाएगी योनि मुद्रा। और इसको रखना कहाँ पर है? इसको आपको रखना है ऐसे, ये जो आपके अंगूठे है ना ये नाभि पे आ जाए और ये जो है इसको ऐसे सीधा नहीं रखना, इसको ऐसे करके रखना है। ये योनि के आकार की तरह दिखेगी और इसको अपने स्वादिष्टान चक्र के सामने रखना है। स्वादिष्टान चक्र के सामने रखना है इस प्रकार से। स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, आंखें बंद और आपको यहाँ पर प्राणायाम करना है। पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक में जितना समय उससे ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 4 गुना कुंभक और डबल रेचक। दीर्घ रेचक करना है आराम से, शांति से। यह मन को भी शांत करेगी, मन को एकाग्र करने वाली मुद्रा है ये शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक लाभ भी मिलेंगे इस मुद्रा से। तो इस प्रकार से आपको इसको लगाना है। अब कोई कोई इसको इस प्रकार से भी लगाता है, 2 उंगलियों को ऐसे जोड़कर ये सीधा 2 उंगलियां इस प्रकार से लगा देते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। इस प्रकार से करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से बहुत सरल सिंपल विधि है। इसको रख दीजिए अपने स्वादिष्टान चक्र के सामने और आराम से सांसों के ऊपर फोकस कीजिए। एक चित्त होकर आपको 15 मिनट इसका अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। दोस्तों उषा मुद्रा जो है वह पुरुषों के लिए अलग तरह से और महिलाओं के लिए अलग तरीके से लगाई जाती है। तो चलिए जानते हैं इसको करना किस प्रकार से है। बहुत सरल सिंपल विधि है। आपके जो ये दोनों हाथ है, सारी उंगलियों को इस प्रकार से आपको आपस में फंसा देना है। इस प्रकार से फंसाने के बाद ये देखिए महिलाओं को क्या करना है, ये जो आपका राइट हैंड का अंगूठा है और जो तर्जनी है, इस प्रकार से फंसाने के बाद इसको आपस में ये जोड़ देना है। बाकी उंगलियां बस फंसी हुई रहेगी और इसको आप ऐसे रखिए अपने थोड़ा सा दूर सामने और प्राणायाम कीजिए। आंखें चाहे तो खुली रख सकते हैं या बंद रख सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है, कुंभक करके रखना है और आराम से रेचक करना है। इस प्रकार से आपको इसका अभ्यास करना है। 5 मिनट से स्टार्ट करके 15 मिनट फिर 45 मिनट तक आप इस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। अब पुरुष कैसे लगाएंगे? तो पुरुषों को क्या करना है कि ये जो उंगलियां हैं इनको जोड़ना नहीं है और जो इसको जब फंसाएंगे तो जो आपका राइट अंगूठा होगा वो इस प्रकार से रहेगा। इस प्रकार से ऐसे फंसाकर पुरुषों को इस प्रकार से रखना है। इसको एक और तरीके से भी लगाया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, इस प्रकार से उंगलियों को फंसा दिया। महिलाएं करेंगे तो इस प्रकार से उंगलियों को फंसा दिया, लेफ्ट अंगूठा ऊपर रहेगा, राइट उसके नीचे रहेगा। इसको भी ऐसे फंसाकर इस प्रकार से अपने जंघा के ऊपर ऐसे
बिल्कुल अब स्वादिष्टान चक्र के सामने रखना है। आप पद्मासन लगाकर बैठेंगे तो इसको रखना है स्वादिष्टान चक्र के सामने और प्राणायाम करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। और जब पुरुष लगाएंगे तो बस अंगूठा खाली चेंज होगा, ये अंगूठा ऊपर जाएगा तो साथ ही साथ ये सारी उंगलियां भी इस प्रकार से चेंज होगी। राइट अंगूठा जो है पुरुषों के लिए ऊपर होगा और इस प्रकार से। क्या करना है आपको, आपकी जो छोटी वाली उंगली है यानी कि कनिष्ठा उंगली, इस उंगली को अपने हाथ की तरफ इस प्रकार से मोड़ के रखना है। तो आप जब भी इसको मोड़ेंगे तो बाकी उंगलियां भी मुड़ने की कोशिश करेगी, तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो उंगली है शुरू में चाहे तो ऐसे दबा के रखिए, जब भी इसको मोड़ेंगे तो इस प्रकार से दबा के रखिए दूसरे हाथ दूसरी अंगूठे से ऐसे प्रैक्टिस होने तक। लेकिन आपको लगाना ऐसे ही है, इसको बिल्कुल ऐसे मूल में मोड़ के रखना है इस प्रकार से। क्योंकि मेरा भी इस मुद्रा का ज़्यादा अभ्यास नहीं है इसलिए मुझे भी मुश्किल लगती है, लेकिन अगर जिन महिलाओं को ये सारी समस्या है उनको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे अगर आप 4-5 दिन 8 दिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये मुद्रा लगने लगेगी। तो दोनों हाथों से ये मुद्रा लगा के इसको ऐसे अंदर की तरफ इस उंगली को मोड़ के सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन या वज्रासन में बैठकर 5 मिनट से 15 मिनट तक इसका अभ्यास जरूर करना है।